हम अपने एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखना, स्टडी करना। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, फुल स्टॉप, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो अपने पास सॉलिड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से ज्यादा होती है, क्लियर है। बट जो अपने पास आइस होता है वो वाटर के ऊपर, जो वाटर होता है अपने पास ये क्या है, लिक्विड, और जो आइस है वो क्या है, सॉलिड। वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, इसके ऊपर तैरती है वाटर के ऊपर। इसका रीजन क्या है? अगर इसकी डेंसिटी, हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिंक कर जाना चाहिए, बट ये क्या करता है, इसके ऊपर फ्लोट करता है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन बताना है। अब क्या होता है कि जब अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे ही इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स एक जगह पर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जो यहाँ पर ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना, यानी कि ये जो वॉइड्स बने हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर अपने पास जो एयर होती है वो आके ट्रैप हो जाती है, यहाँ पर फिल हो जाती है। मैंने क्या बताया कि जो अपने पास वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इसके, क्लियर है। बट जैसे हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी कि इसको फ्रीज करेंगे, तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। और जब वॉइड क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर जो अपने पास एयर है वो यहाँ पर आके ट्रैप हो जाती है, क्लियर। और जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, हमें पता है वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। अब अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है आइस की, इसीलिए वो वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, यानी कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या है, कम है, क्लियर है। तो ये रीजन क्लियर हो गया कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। तो मेन रीजन क्या अपने पास ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो इधर उधर मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में, क्लियर है। बट जैसे ही हम उसको फ्रीज करेंगे तो वहाँ पर ये अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, वॉइड क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर अपने पास एयर फिल हो जाती है, और एयर क्या है, गैस। और गैस जो हमें पता है गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, when water freeze into ice, then there is voids create between water molecules in which air fill. Due to this density of ice decrease, so ice floats on surface of वाटर, क्लियर। तो इक्वेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टडी करना क्या है अपने पास, क्वेश्चन अपने पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। अपने पास केल्विन में वैल्यू गिवन है, उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। और वैल्यू क्या है अपने पास, फर्स्ट है 300 केल्विन, सेकंड है 573 केल्विन,
इसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्लियर। अब अपने पास जो वैल्यू गिवन है वो किसके अंदर है, केल्विन के अंदर, उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273। अब हमें 300 केल्विन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या हो जाएगा अपने पास, 300 केल्विन इज इक्वल टू केल्विन माइनस 270। केल्विन की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ये अपने पास वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसी प्रकार अपने पास क्या है, जो बी ऑप्शन है 573 केल्विन में वैल्यू गिवन है, 570 जो केल्विन की वैल्यू हो यहाँ पर पुट करो, 573 273, इसको सोल्व करो तो आपके पास कितना आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलना। अपने पास व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड बी ऑप्शन दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, हमें बताना है कि अपने पास जो वाटर है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। अब हमें पता है जो अपने पास वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें पता है जो ये टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा है। क्लियर। यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर कंप्लीटली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म के अंदर, यानी गैसियस फॉर्म के अंदर। तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वी नो दैट boiling point of water is 100 degree Celsius and 250 degree Celsius is very large than the boiling point. So at this temperature water exists in gaseous state. क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब जो अपने पास सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, या दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब बी पार्ट को स्टडी करते हैं। अब हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और अपने पास जो टेम्परेचर गिवन है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। क्लियर है। अब हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है वाटर, जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ये लिक्विड स्टेट में, और जैसे 100 टेम्परेचर कितना पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस, ये किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर। अब यहाँ पर इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है अपने पास, ये क्या कंप्लीटली, ये वेपर भी क्या है और ये लिक्विड भी क्या है, वाटर ही है। यानी कि वाटर इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, गैसियस स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है उस टेम्परेचर के ऊपर वो दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है।
यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा और गैसियस स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फॉर्म के अंदर भी और लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर भी होता है और गैसियस स्टेट के अंदर भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, we know that 100 degree Celsius is the boiling point of water, and at boiling point liquid exists in both state, gaseous state and liquid state. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड और गैसियस फॉर्म इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करना। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस की जब स्टेट चेंज होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका रीजन बताना है, पहले इसको समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मान लिया मेरे पास सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर, या फिर लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोल देंगे हम, बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है। तो क्या कहता है कि जब भी सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे ये सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो ओवरऑल टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बॉइलिंग प्रोसेस और मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर एक सब्सटेंस के लिए। इसका रीजन बताना है। अब इसको समझना। मान लिया मैं कोई भी एक प्रोसेस ले लेता हूं, मैंने ले लिया मेल्टिंग प्रोसेस, इसको समझना। अब मान लिया मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है, सॉलिड, मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट। क्या कर रहा हूं, हीट। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मैं इसको हीट करूंगा सॉलिड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जैसे ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो सॉलिड के अंदर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, वहां पर उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए यहां से जो हीट आ रही है वो क्या होगी, यूटिलाइज होगी। इसलिए जो हमने यहाँ पर जैसे ये सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो किसके अंदर यूज होगी, यहाँ पर जो फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के अंदर यूज होगी। इसको दोबारा समझना एक बार। मान लिया मैंने इसको स्टार्टिंग में हीट करना स्टार्ट किया, क्लियर है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। अब जैसे आप इसको फर्दर इंक्रीज करोगे तो इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं इस टेम्परेचर के बाद जब हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किसके अंदर यूज होगी, यहाँ पर जो फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के अंदर यूज होगी। इसलिए ओवरऑल प्रोसेस में यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि जब भी कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो इसको नोट करना। आंसर क्या होगा इसका, a matter change its state in melting and boiling process.
when is substance start to melt या boil, then extra heat utilized in breaking of intermolecular force of attraction. So temperature does not increase in melting process and बॉइलिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।